हेलो, अभिषेक, इंटर्न डॉक्टर ऑफ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। तो इस वीडियो में मैं आपको जो वेस्ट बंगाल के 2025 राउंड 2 का कट ऑफ था, तो वो मैं बताऊंगा आपको। एंड कितने क्लोजिंग रैंक में मतलब कौन-सा कॉलेज मिला था कैटेगरी वाइज़, एंड आपका जो रैंक जो आने वाला है। एंड आपको पता ही होगा कि कुछ ही दिन में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अराउंड 20th जुलाई आप मतलब ये मान के चलो कि हाँ, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि ओएमआर शीट जो है उसका भी करेक्शन का डेट जा चुका है, ठीक है? एंड रिज़ल्ट आ जाएगा। तो अब देखो, आपके लिए अभी ये इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो भी रैंक आएगा मतलब कुछ ही दिन में, तो उस रैंक में आपको कौन-सा कॉलेज मिलेगा। एंड मतलब उस रैंक में देखो आपको बहुत सारे कॉलेजेस में भी मिल सकते हैं। जैसे कि आपका रैंक अगर 22,000 या फिर 25,000 के आस-पास रहे, तो आपके पास कुछ कॉलेजेस के ऑप्शंस रहते हैं। तो उन सब कॉलेजेस में कौन-सा कॉलेज को आपको चूज़ करना है, तो ये काउंसलिंग में करना पड़ता है। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? कहाँ पे? चॉइस फिलिंग जब आप करेंगे। तो अब देखो, आपका जो भी कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज़ पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि कौन से कॉलेज में कितना रैंक गया था लास्ट ईयर, एंड उसके अकॉर्डिंग ही इस बार भी जो है उस रैंक में आपको उस कॉलेज मिल जाएगा, मतलब वो कॉलेज मिल जाएगा। जैसे कि मेडिकल कॉलेज कोलकाता का डेटा मेरे पास अवेलेबल है, तो यूआर कैटेगरी में 8597 जिसका रैंक था, तो उसको मिल गया था, ठीक है, सेकंड राउंड में। इस तरह से मैं अगर बोलूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज जो है, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज का जिसका रैंक था 29,783, तो उसको मिल गया था यूआर कैटेगरी से नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज। एंड जिसका ओबीसी ए कैटेगरी था उसको 36,288 में मिला था, जिसका ओबीसी बी था 35,326 में मिला था, जिसका ईडब्ल्यूएस था 88,118 में मिला था, जिसका एससी कैटेगरी था उसको 1,27,788 में मिला था, और जिसका एसटी कैटेगरी था उसको 4,70,801 में मिला था, ठीक है। तो अपने कैटेगरी वाइज आपको हो सकता है कि यहाँ पर मेरे पास सारे कॉलेजेस के डेटाज अवेलेबल हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना कांटेक्ट नंबर दे दूँगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमारा जो पेड काउंसलिंग सर्विस है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको अप टू कॉलेज एडमिशन काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आपके रैंक में आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा या फिर प्राइवेट एमबीबीएस में जाना मतलब हो सकता है आपको कि अगर गवर्नमेंट एमबीबीएस ना मिले, सीट ना मिले, तो हो सकता है कि प्राइवेट एमबीबीएस के लिए आपको जाना पड़ सकता है, या फिर आप गवर्नमेंट बीडीएस के लिए सोच सकते हो, प्राइवेट बीडीएस के लिए सोच सकते हो, बीएएमएस के लिए सोच सकते हो, बीएचएमएस के लिए। तो बहुत सारे जो कोर्सेज हैं ना आपके पास अवेलेबल है। एंड सारे कोर्सेज़ में कौन से कोर्सेज़ में कितने कट ऑफ में कितने जो मिनिमम मतलब एक रैंक चाहिए, जो एक रैंक में आपको मिल सकता है आपके रैंक के अकॉर्डिंग, तो ये सब कुछ आपको दिमाग में लेके उसके बाद ही काउंसलिंग करवाना पड़ता है। क्योंकि देखो, डब्ल्यूबीएमसीसी का जो काउंसलिंग है उसमें एमबीबीएस और बीडीएस का काउंसलिंग एक साथ होता है, और जो बीएमएस और बीएचएमएस का काउंसलिंग अलग से होता है। और यहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का काउंसलिंग एक ही साथ होता है, ठीक है। और वेटनरी का काउंसलिंग जो है वो अलग होता है। जैसे मेरे पास जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उनके भी जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, सारे ही कॉलेज के डेटाज अवेलेबल हैं। कि जैसे कि केपीसी मेडिकल कॉलेज जो है वो 44,025 में मिला था। ये सेकंड राउंड का कट ऑफ है, ठीक है। और जो लास्ट मेडिकल कॉलेज में अगर बताऊँ, यहाँ पर जाकिर हुसैन मेडिकल कॉलेज जो है, आपको पता ही होगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, ये 69,922, मतलब लगभग आप मान के चलो 70,000 रैंक तक राउंड 2 में प्राइवेट कॉलेज मिल गया था लास्ट ईयर, ठीक है। तो आपका अगर 70,000 75,000 या आसपास रैंक आता है, तो आपको प्राइवेट कॉलेज में स्टेट कोटा का सीट मिल सकता है, ठीक है। बाकी आप अगर दूसरे कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि ओबीसी ए कैटेगरी में तो 96,000 तक मिला था, ओबीसी बी में 80,000 तक मिला था, एंड एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 2 लाख रैंक तक मिला था, 2,40,000 तक मिला था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो 2 लाख रैंक तक प्राइवेट कॉलेज में जो स्टेट कोटा का सीट वो मिला था, ठीक है। और एसटी कैटेगरी में 12 लाख रैंक तक मिला था। तो ये सारे डेटास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप जो है अपने पास रखना, मुझे कांटेक्ट करना, एंड हमारा जो पेड काउंसलिंग सर्विस है वो ले लेना। तो इससे क्या होगा कि अप टू कॉलेज एडमिशन आपको जो है सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स जब भी टाइम टू टाइम मतलब कब बनाना पड़ता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन कब मेडिकल सर्टिफिकेट, कब डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बॉन्ड प्रोफार्मा, एंड जो भी है जैसे डिसकंटिन्यूएशन जो भी बॉन्ड है, उसके बाद आपका गैप सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एंड अदर्स बहुत सारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो सब कुछ जो है टाइम टू टाइम बनाना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट को रिन्यूअल करना पड़ेगा, ठीक है। एंड आपको चॉइस फिलिंग बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा।
अकॉर्डिंग कि आपको आपका रैंक कितना आ रहा है, आपका घर कहाँ है, आप घर के पास कॉलेज लेना चाहते हो या फिर मतलब कैसे आप लेना चाहते हो, वो आप कांटेक्ट करोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। और बाकी आप अगर डेंटल के जाना चाहते हो तो डेंटल के लिए भी जा सकते हो। डेंटल के लिए भी आप का रैंक जो है वो लगभग आप मान के चलो, जैसे कि लास्ट ईयर यूआर कैटेगरी में 59,904 में ये सेकंड राउंड में मिल गया था, ठीक है। और थर्ड राउंड में और भी ज़्यादा गए थे। जैसे कि मैं बताऊं तो लास्ट ईयर जैसे कट ऑफ गया था, आई थिंक जो 504 गया था, एंड रैंक जो था लास्ट 47,000 के आसपास कुछ रैंक था। और सेकंड राउंड में लास्ट मिला था 42,879 के आसपास, ठीक है। तो आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 सारे ही राउंड में आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। क्योंकि देखो मतलब आपका जो यहाँ पर कट ऑफ है वो आपको हो सकता है कि राउंड 1 में थोड़ा-सा कम रहे, मतलब जो रैंक है वो कम रहेगा, उसके बाद जो है थोड़ा-थोड़ा इंक्रीज़ होगा। क्योंकि और देखो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा, फिर भी आपको पार्टिसिपेट ज़रूर करना है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 सारे ही राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना है। किसी भी राउंड में आपको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। और स्टेट रैंक जब आएगा, स्टेट रैंक के हिसाब से मैं बता दूँगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है, कौन सा कॉलेज मिल सकता है, सारा कुछ मैं आपको बता दूँगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये, ओके। और आप जो बीडीएस का जो जैसे कि प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट जो है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके लिए भी आपको जैसे कि सनाका इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में लास्ट ईयर 1,26,000 में मिल गया था यूआर कैटेगरी को। ओबीसी ए को 1,90,000, ओबीसी बी को 2,0925, ईडब्ल्यूएस को 3,55,000, एससी को 3,55,000 ऐसे मिला था, ओके। और मैनेजमेंट कोटा के लिए बहुत ही मतलब आपका अगर रैंक 8 लाख 9 लाख के आसपास भी रहेगा, मे बी उससे ज़्यादा भी रहेगा, तो आपको हो सकता है कि मैनेजमेंट कोटा से मिल जाए, ठीक है। एंड लास्ट ईयर मिला भी था। तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस अवेलेबल है वेस्ट बंगाल में, मे बी 10 लाख में भी मिल सकता है आपको। और राउंड 2 का अगर मैं प्राइवेट जो डेंटल कॉलेजेस है जैसे गुरु नानक कुसुम देवी, हल्दिया, सनाका, इन सब में भी कट ऑफ जो है ये लगभग आपका अगर 8 लाख 9 लाख के आसपास या फिर मतलब ऐसे होगा तो सनाका जो है वो मिल जाएगा। और हल्दिया के लिए आपका 6 लाख के आसपास रैंक लगता है। तो ये सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं अपना नंबर दे दूंगा कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस बार का कट ऑफ जैसे मैंने बोला हुआ है कि अराउंड आप मान के चलो कि हाँ 500 के आसपास कुछ जा सकता है यूआर कैटेगरी के लिए। एंड उसके हिसाब से ही आप जो दूसरे कैटेगरी है उसको आप देख लेना, आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो लास्ट ईयर के हिसाब से कट ऑफ जो है वो जाएगा। रिजल्ट आएगा तो हम लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि रैंक कितना आने वाला है। तो अभी से कुछ नहीं बताया जा सकता कि हाँ बहुत सारे यूट्यूबर्स कोई बोल रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, कोई बोल रहा है कम जाएगा। तो अभी कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता जब तक कि रिजल्ट नहीं आता। रैंक पता चल जाएगा तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो लगभग आप मान के चलो कि जो लास्ट ईयर रैंक गया था 47,000 के आसपास, इस बार भी 47,000 to 50,000 के आसपास जो है ये रैंक रहेगा। फर्स्ट राउंड में कम, फर्स्ट राउंड में आप 40,000 के आसपास, 41-2,000 के आसपास जाएगा। एंड उसके बाद जो है थर्ड राउंड में मतलब ऐसे ही जो है रैंक जो इंक्रीज़ होगा, ओके। एंड कितने बच्चे को सीट मिलेगा फर्स्ट राउंड के बाद, सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में, ये मैं बता दूंगा आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द स्टेट मेरिट लिस्ट ऑफ WBMCC। एंड ये सब कुछ जो है काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान चलता रहेगा। तो आप ज़रूर कनेक्ट रहना, इधर उधर ज़्यादा भटकना मत। हमारा जो काउंसलिंग सर्विस है वो ज्वाइन कर लेना, तो अप टू कॉलेज एडमिशन आपको और जो है सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आप जो है कनेक्ट रह पाओगे व्हाट्सएप एंड कॉल के थ्रू हमारे टीम के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो भी हो अपडेट होगा उसको लेकर, ओके बाय।